पूर्व पीडीपी मंत्री गुलाम हसन खान की दुकानों के ऊपर आज सरकारी बिल्डोजर चल गया है। शुपियन की मेन मार्केट में इनकी 4 दुकानें थी, नीचे भी 4 दुकानें और उसके ऊपर भी इन्होंने कमर्शियल स्ट्रक्चर बनाया था। इस कमर्शियल स्ट्रक्चर को आज शुपियन की जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने मुकम्मल तौर पर तहस नहस कर दिया है। ये 4 दुकानें थी, डबल स्टोरी था और इसको लेकर जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 19 जनवरी 2023 को एक नोटिस भी गुलाम हसन खान को इशू किया गया था। उसके बाद आज सरकारी अमला जेसीबीज और बिल्डोजर्स के साथ पहुंचा और सरकारी अमले ने मुकम्मल तौर पर गुलाम हसन खान की इन 4 दुकानों को तहस नहस कर दिया। मैं थोड़ा सा आपको वो विजुअल्स दिखाना चाहूँगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से आज सरकार जब वहाँ पहुँची तो सरकारी जेसीबी ने मुकम्मल तौर पर गुलाम हसन खान पीडीपी में सोशल वेलफेयर मंत्री रहे हैं, ताकतवर आदमी थे और इस समय जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक उनकी तबीयत नासाज है और आजकल वो जम्मू में है, जो बताया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये उनकी 4 दुकानें हैं और जेसीबी से मुकम्मल तौर पर जो है इन दुकानों को तहस नहस कर दिया सरकार ने। और ये आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पिछले दिनों कहा था कि स्टेट लैंड, काचराई लैंड और रोशनी की ज़मीनों के ऊपर जितने भी कब्जे हैं उन कब्जों को हटाया जाएगा और सिर्फ हटाया ही नहीं जाएगा बल्कि ये इंश्योर किया जाएगा कि ये ज़मीनें सरकार के पास वापस पहुंचे और सरकार इन ज़मीनों का इस्तेमाल करे। जानकारी ये भी दी जा रही है कि इन दुकानों के अंदर सामान जो था वो निकाल लिया गया था। इन्हीं दुकानों में एक दुकान में एचडीएफसी का एटीएम भी था, उस एटीएम को भी वहां से हटा दिया गया था और उसके बाद ये सब हटाने के बाद आज जो है सरकारी मशीनरी वहां पर पहुंची और उन्होंने जेसीबी का इस्तेमाल किया और जेसीबी का इस्तेमाल करके मुकम्मल तौर पर इस स्ट्रक्चर को जो है वो डैमेज किया। ये शुपियन की मेन मार्केट में स्ट्रक्चर था और जो मेरी इत्ला है उसके मुताबिक काफ़ी सारी दुकानदारों को शुपियन में नोटिस दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वो फौरन अपनी दुकानें खाली करें क्योंकि ये सारी दुकानें सरकारी ज़मीन के ऊपर हैं। इन दुकानों को हटाने के आदेश आए हैं और हमें ये दुकानें हटानी पड़ेंगी। किसी भी तरह का अवैध कब्जा, वो सरकारी ज़मीन के ऊपर हो, काचराई ज़मीन के ऊपर हो, रोशनी की ज़मीन के ऊपर हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये सरकार का कहना है। इससे पहले आपको पता होगा कि अली मोहम्मद सागर की भी एक बिल्डिंग थी जिस बिल्डिंग को सरकार ने निशाना बनाया और सरकार ने उस बिल्डिंग को भी का एक पोर्शन जो है वो डैमेज किया और सरकार ने जिसको तो पोर्शन डैमेज किया तो सरकार ने पोर्शन डैमेज करते वक्त ये कहा कि ये काचराई ज़मीन के ऊपर पोर्शन था और चूंकि ये काचराई ज़मीन के ऊपर था इसीलिए जो है इसके ऊपर इस स्ट्रक्चर को भी जो है डिमोलिश कर दिया गया। अगर मैं आपको पूरी उसकी तफसील दूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं और बड़े ताकतवर लीडर रहे हैं और एक वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फायर ब्रांड नेता माने जाते थे और सदन में जब अली मोहम्मद सागर बोलते तो तमाम लोग खामोश हो जाया करते थे। अली मोहम्मद सागर एक बड़े ताकतवर और फायर ब्रांड नेता माने जाते थे। हमहमा में ये स्ट्रक्चर था सेंट्रल कश्मीर बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, इसे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के तहत जो डिस्ट्रॉय किया गया है और ये भी कहा गया कि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम जो है पुलिस के साथ वहां पर पहुंची जो एयरपोर्ट रोड हमहमा पर है और इस स्ट्रक्चर को जो है तोड़ दिया गया था। इस स्ट्रक्चर को लेकर ये कहा गया था कि ये स्ट्रक्चर जो है सरकारी ज़मीन के ऊपर है और ये सरकारी ज़मीन जो है अली मोहम्मद सागर की जो धर्मपत्नी है उन्होंने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है और ये उनके घर के बिल्कुल बगल में है और ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर था और इसे गार्ड रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जब इसको लेकर मैंने अली मोहम्मद सागर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह पॉलिटिकल विच हंट है और उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार भी किया कि सरकार जब कार्रवाई करने पर आई तो ना नोटिस दिया ना मुझे कोई इत्ला दिए बगैर सरकार ने जो है मेरा स्ट्रक्चर डिमोलिश किया। अब आज जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो ये दूसरा स्ट्रक्चर डिमोलिश किया गया है ये गुलाम हसन खान का स्ट्रक्चर है। मैं दोबारा से आपको ये जो तस्वीरें वहां से आई हैं ये तस्वीर आपको मैं दोबारा से दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर आप देखिए, ये गुलाम हसन खान की जो दुकानें थी उन दुकानों को मुकम्मल तौर पर जो है डिमोलिश किया गया है। आप देख सकते हैं जेसीबी का इस्तेमाल करके इनको डिमोलिश किया गया है। तो आपने ये विजुअल्स देखे, सरकार ने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की है। इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में निशाना ताकतवर लोगों को बनाया जाएगा,
निशाना सियासतदानों को बनाया जाएगा, निशाना उन लोगों को बनाया जाएगा जिन लोगों के इशारों पर जम्मू कश्मीर में सत्ता चला करती थी। ये बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कही। उन्होंने कहा ये ताकतवर लोग थे जिन ताकतवर लोगों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए। अब वक्त आ गया है कि इन कब्जों को इनसे हटवाया जाए। ये बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कही। उसके बाद जो है ये सारे का सारा एक्शन का सिलसिला शुरू हुआ है। मामला अभी कश्मीर तक सीमित है और कश्मीर घाटी में ही जो ताकतवर लोग हैं उनकी बिल्डिंगों को गिराने का काम जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने शुरू किया है। वहीं जब आप इन नेताओं से, इन लीडरों से बात करते हैं, ये कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर जब हम लोगों ने खड़े किए उसके बाद जो हुकूमतें आईं, जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आए, उन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअपों को ये क्यों नहीं नजर आया कि ये अवैध कब्जे हैं, उन्हें उस वक्त में कार्रवाई करनी चाहिए थी और इन अवैध कब्जों को हटाया जाना चाहिए था। उसके बाद दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने ये जमीनें पैसे देकर खरीदी हैं और जिनसे खरीदी हैं, जिन लोगों ने हमें ये जमीनें बेची हैं, कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, हमारे खिलाफ नहीं, क्योंकि हमने तो पैसा दिया, पैसा देकर हम लोगों ने जमीन खरीदी। मगर वहीं पर दूसरा तर्क ये है कि जब आप ताकत में होते हैं और आप मंत्री हैं, आप संतरी हैं, आप पावरफुल आदमी हैं, तो आप जानते हैं कि आप कानून को कितना मानते हैं, आप कानून का कितना पालन करते हैं, कानून का कितना पालन किया जाता है वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। फिलहाल एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई है। इसी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर ये खबर ये भी आ रही है कि जम्मू संभाग में भी इसी तरह की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव आने वाले दिनों में होने जा रही है।